बैठे बैठे। तो दुख में तो सिमरन करते हो तुम, सुख में करते हो क्या? बोला जी हमारी तो आ रही है मौज, पितर तो बहुत कृपा करते हैं हम पे, तो इसलिए पितर तुम्हें करते हैं दुखी। पर्पस समझ में आ गया भी तुम्हें? हाँ जी। तुम्हारे इंटरेस्ट कोई लेना देना नहीं है उनके तुम्हारे नौटंकी बाजू से कि जी मैं बीमार हूँ जी मैं यूं, उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें इंटरेस्ट इतना है कि अब मेरे नाम का कुछ कर दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, या तो मैं दोबारा जन्म ले लूं या मित्र वहां चला जाऊं। अगर देवता ने ये कहा होगा भाई नहीं अभी तेरे में इतनी एनर्जी नहीं है, जा जन्म ले और फिर या अपना राम सेवा कर, फिर इकट्ठा कर, फिर चला जा, या तुम हम जो औलाद है संतान है हम मेहनत करें उन्हें तब दे दे अपना, तो वो चले जाएंगे। तो बार बार जीव आत्मा बार बार जन्म लेती है। क्यों लेती है? उस एनर्जी को ग्रेविटी फोर्स से क्रॉस करने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ रहा है उसे, बस। इसलिए कहते हैं आप सब राम माला पकड़ ले भाई, अध्यात्म जर्नी पकड़ ले, जिससे कि जब तुम रॉकेट की तुम्हें जाना तो है ही ना, तो तुम पे इतनी एनर्जी हो कि तुम उसको आराम से क्रॉस करके पितरलोक चले जाओ। मेरी बात भाई अनुज सामान्य भाषा से बात कर रहा हूँ, इसमें कहीं डाउट हो तो मुझे पूछ लेना भाई। नहीं बिल्कुल समझ आ रही है। तो पितर कभी भी तुमसे रुष्ट नहीं होते हैं, पहली बात। वो तुम्हें बता रहे होते हैं कि यार तू मेरे लिए कुछ कर दे बस। उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट इतना होता है क्योंकि वो तृप्त है, उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे क्रियाकलापों में। डन। तो पर भैया जैसे मान लो किसी के 3 या 4 संतानें हैं, तो उसमें से 2-3 तो सही चलते रहते हैं, किसी नहीं, वो फिर एक अलग एस्पेक्ट है, इस पर फिर डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले तो ये समझो कि भाई ये क्या, इनका क्या कहना सुनना है। ठीक, पहले ये समझ नहीं जोड़ता, फिर इंडिविजुअल केस हैंडल करेंगे कि एक ही परिवार के 3 बेटे हैं, 2 मजे ले रहे हैं, एक नहीं ले रहा, एक पे पितृदोष आ गया, 2 पे नहीं आ रहा है। ये विषय है गंभीर, इस पे भी विषय बात की जा सकती है। प्राइमरीली ये पहले आज इतना ही विषय रखोगे 3 अलग अलग हैं कौन। ठीक है, तो पितृ समझ में आ गए। एक पितृ जो बीच में स्टक हो गए, एक पितृ जो पितृलोक में बैठे हुए हैं। तो अब ये जो सेवा करोगे ये वो आएंगे जो ऊपर रहते हैं, साल में एक बार आते हैं। अच्छा, जो नीचे हैं, जो यहीं बैठे हैं, दिन रात हर हफ्ते रोटी खिला रहे हो, मावस को जिम रहे हो, बालाजी जाके तुम इन्हें भोग दे रहे हो, ये वो है जो यहीं पे रह गए। जो चले गए पितृलोक वो तो देवता तुल्य है, जब भी तो पूरा संसार चलाने के लिए देवता ने क्या रखा उन्हें। तो आपको समझ में आ गया भैया? हाँ जी। अब आए देई देवता। ठीक है जी। जो सामान्य मौत नहीं मरता तो उसको मुक्ति नहीं मिलती और वो यहीं रह जाता है, तो वो प्रेत योनि में चला जाता है। और जिसे हम देई देवता कहते हैं, उन्हें 1-2 ईंटों के बीच में घर दे देंगे, अपना यहाँ खेतों में, घर में, छत में, बालाजी की चरणों में। ये वो प्रेत हैं जो हमारे घर से गए, बड़े थे, किसी वजह से उनकी मुक्ति नहीं हो पाई। ऐसे जातक जो गर्भ में ही धरती पे तो जन्म लेने वाला तो जन्म नहीं ले पाया, तो वो इसमें योनि में नहीं आता है। एक बार धरती पे जन्म ले लिया किसी ने, फिर मृत्यु हुई, तो वो इन दोनों कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा। तो अल्पायु में मरा हुआ व्यक्ति जातक कौन होगा? देई देवता। वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ठीक है। तो देई देवता में कौन होंगे? पुरुष और स्त्री दोनों आएंगे।